एक्सप्रेस ट्रेन का जो वीडियो देखा है, मन बहुत विचलित है कि आखिर एक जो जवान जो लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा था वही कातिल बन गया। और वजह थी जो उन्होंने दिया, बयान जो दिया था वो बहुत चौंकाने वाले था। वो कहता है कि मीडिया हमें सब दिखाता है, ये लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में इनके आका बैठे हैं। आप समझिए जो मीडिया का जहर घोला हुआ था वो कहाँ तक पहुँच गया कि एक जो आरपीएफ का जवान था वो अपने सीनियर की भी हत्या कर देता है और साथ ही 3 मुसलमानों की भी हत्या कर देता है। और साथ ही कहता है कि अगर भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा। हमारे साथ कलीम शेख है जो बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इनसे जानेंगे क्या लगता है कि आज देश इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अगर आप मोदी का समर्थन नहीं करेंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे, अब ये खुला आप देख सकते हैं, तो आपको मार दिया जाएगा। क्या लगता है कलीम भाई, कल जिस तरीके की घटना हुई और एक आरपीएफ का जवान जिसकी जिम्मेदारी थी लोगों की सुरक्षा करने की, वही हत्यारा बन जाता है, क्या कहेंगे इसके पीछे? अफसोस है, निंदनीय है। और मीडिया ने जो जहर बोया था अब वो फसल तैयार होने जैसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए जगह जगह देश जो अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, इन अंधभक्तों से पूछो कि क्या ये सुरक्षा है देश का, जिसमें मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के जो भी शिविरों में जाइए आप, राहत शिविरों में, वहाँ पर बच्चों को दूध नहीं है, खाने पीने का भी जो है फूड का जो है वो उपलब्ध नहीं है, वो भी प्रॉब्लम्स है। जगह जगह लोग गाँव के अंदर रात भर जाग करके अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं, टीम ड्यूटी बना करके। आपने देख ही रहे होंगे, ललन टॉप जा रहा है, बीबीसी जा रहा है, तो सब देख रहे हैं हम लोग। अब ये जो जयपुर का प्रकरण निकल के आया तो उसमें जो है आप इसको बोलते हैं आरपीएफ जवान, और ये जो इसको और क्या बोलते हैं कि कह रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो बताइए, इस तरह से आप उसका डिफेंड कर रहे हैं, जबकि इसे मीडिया चलाना चाहिए। आतंकवादी है ये, आतंकवादी और क्या करते हैं बताइए? तो ये आतंकवादी है, ये आरपीएफ का जवान इसे कहना, संबोधन करना मेरे हिसाब से गलत हुआ। क्योंकि इस तरह का आतंकी ही ऐसी घटना को जो है अंजाम देते हैं और कहते हैं कि जो है जो भी है। तो कहने का अगर ये भी कहा कि भारत में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा, तो कुछ नहीं, वोट देना होगा। तो यार ये कुछ नहीं है। देखिए ये तो एक प्रोपेगेंडा है, इसको मतलब अगर सरकार अगर बढ़िया से इसकी सुताई करे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी संज्ञान में ये मामला है और एक कमेटी गठित करके इसको जो है अरेस्ट करके और इसकी इतनी सुताई करके पता किया जाए कि ये किसका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, हाँ, किसका हो सकता है? तो अब ये जांच एजेंसियां पता करेंगी कि इसके मतलब, देखो अचानक से तो कोई ऐसा करेगा नहीं। कह रहे हैं ना मानसिक बीमार था, गर्मा गर्मी हुई और उसने आपा खो दिया। मानसिक बीमार था ना, तो रेलवे के अधिकारी घात छिल रहे थे कि एक मानसिक अपराधी के हाथ, मानसिक जो प्रवृत्ति का बिगड़ा हुआ मानसिकता जो जिसकी है, आप बता रहे हो कि मानसिक बीमार था। तो बताइए ऐसे आदमी के हाथ में आप गन देकर के ट्रेन स्क्वाड में ड्यूटी क्यों लगाया? ये किसकी गलती है फिर बताइए? तो कहने का मतलब यही है कि बस इस बार जो है सरकार, जो 9 सालों में जो सरकार आई है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। क्योंकि 9 साल से जो है नेहरू जो है भूत बन के घूम रहे हैं 9 साल से, और कुछ भी हो रहा है नेहरू, तो नेहरू जिम्मेदार। जैसे अब देखिए मणिपुर में माँ बहनों के कपड़े खींचे गए न्यूज पर, वहाँ भी कह रहे हैं हाँ वही चीज। और संसद में बीजेपी का सांसद खड़ा होकर कहता है कि नेहरू जिम्मेदार है मणिपुर पर। सुने है ना आपने? तो कहने का मतलब ये है कि मणिपुर आज 9 साल से जो है, सवाल सिर्फ ये नहीं है। अब जो आप बोलते हो देश सुरक्षित हाथों में है, कौन कह रहा है? अंधभक्त। देश सुरक्षित हाथ में, तो अगर सुरक्षित हाथ में देश है तो बताओ यार, हाथरस हो जाता है, उन्नाव हो जाता है, चीन में मालिश करवाता है, हाँ? और मणिपुर में कपड़े खींच लेते हो, ट्रेन में सफर करते हो आदमी को भी आज गोली मार देते हो। कहाँ फिर हम भय का माहौल हो गया कि नहीं हो गया? हम अगर बस में भी चढ़ के जा रहे हैं
तो भी हमें भरोसा नहीं, कब कोई गोली मार दे और आकर कहे कि भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा। जला तो देते हैं। क्या पता, हम अगर बाजार में गए, हम सामान खरीदने और कोई मुझे गोली मार दे और कहे कि भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा, अब इस तरह का माहौल बनेगा ना। ये घटना से क्या साबित होता है? ये तो इक्का दुक्का इंसिडेंट हो ही जाते हैं। तो ये हम भी मानते हैं इक्का दुक्का, पर मैं ये मानता हूँ कि इसको पकड़ो पहला, इसकी सुताई करो और कि ये पता करो कि ये प्रोडक्ट किसका है। ये आपको से मेरा मतलब रिक्वेस्ट है। बुलडोजर चल तो जाता है खलील साहब। तो बुलडोजर इसके घर पर भी चलाओ, ये जो जवान है। इसमें तो देखिए हिंदू मुस्लिम का सवाल है ही नहीं। पहली बात तो कि 3 अगर नागरिक मुस्लिम नागरिक मारे गए तो एक मीणा नाम करके एएसआई नागरिक और वो सरकार मतलब सर्विसमैन था। लेकिन इसमें तो सवाल ये आता है फिर कि जो उनके अधिकारी थे सीनियर ऑफिसर मीना साहब, उनको सरकार 40 लाख का मुआवजे का ऐलान कर देती है, ठीक है, लेकिन जो 3 बंदे हैं उनके ऊपर कोई मुआवजे का ऐलान नहीं करती, जबकि उनमें से एक बताया जा रहा है कि उसके जो बच्चे हैं 3-4 बच्चे हैं और वो सारे 12 साल से कम उम्र के हैं। कोई बात नहीं है, वो तो देखिए ये तो सरकारी आदमी थे, मीना जॉब में थे तो इनको मुआवजा दे दिया। और जो 3 नागरिक और मरे हैं वो तो जो है गैर सरकारी आदमी है, तो वो लवारिश हैं, समझे क्या नहीं। तो कहना है कि इनका मुआवजा जो है 24 में जनता अपने वोटों के माध्यम से दे देगी। मैं बोल तो रहा हूँ बार बार कि ये जो सरकार हमें जो चूरन चटा रही है जनता को, ये ऐसे सुनो तो यार भाई, जनता को जो ये सरकार चूरन चटा रही है, इसको 24 में हम जनता सब मिल के जहर चटा देंगे। लेकिन कैसे? और ये जहर देखिए जब हम वोट देने जाते हैं ना तो हमारे ये उंगली पर यहाँ पर एक काला स्याही लगता है और वही चटाएंगे हम, क्योंकि वो जहर का भी काम करता है। पॉलिटिकल उनके पास हथियार है, बंदूक है, वो गोली मार रहे हैं। हमारे पास ये हथियार है, इससे बड़ा हथियार कोई नहीं। हाँ। उंगली काम करेगी। उंगली मतलब मेरा वोट। हाँ। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं। और तुम ताना देखो, हम तो जनता हैं और बार बार हम कहते हैं कि तानाशाह आकर जाएंगे पर हम शीश नहीं झुकाएंगे। हम वो जनता है। क्या करोगे यार, मार दोगे, 2 पल में तड़प के जान निकल जाएगी। हाँ, लेकिन तो आप भी ऐसे तो बोलते हैं ना, खूब सवाल उठाते हैं। आपको भी कल कोई भक्त आएगा जो सर पिरा होगा, दिमागी बीमार होगा, आपको भी हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ कर दे, हादसा हो जाए, फिर तो मुझे कोई डर नहीं है। डर नहीं है ना, क्यों डरूंगा? आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ और आजाद ही मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भारत आजाद है और मेरे देश भारत का नागरिक आजाद है, तो मैं आजादी से मरना चाहता हूँ। मैं अंधभक्तों की तरह तलवे चाट के नहीं मरना चाहता किसी सरकार का। मैं जो भी सरकार आएगा मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और एक बात बताइए कि आर्टिकल 19 क्या कहता है कि तुम जिसे वोट देते हो उसे कॉलर पकड़ के सवाल करोगे। तो मैं इस देश का क्या हूँ बताइए? नागरिक है। नागरिक है। मेरा प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है। तो मैं सवाल करने किधर जाऊँ? युगांडा? मैं बार बार कहता हूँ। नहीं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं जिस तरीके से ज़ॉम्बी बने हुए हैं, ये देखिए समर्थक भी चंद बचे हैं। क्या होता है जब दिया बुझना होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। तो अब ये मुझे पता है कि ये दिया बुझने वाला है, तो ये 24 तक फड़फड़ाएगा, क्योंकि देखो अभी इन लोग की मानसिक संतुलन जो है, मतलब बौखलाहट देखो, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पता है आपको। वो जो है संसद में खड़ा होके ऐसा एक्टिंग कर रही है जैसे वो चिल्ला चिल्ला करके जो ये कुकर्म की है इन्होंने मणिपुर में, उसको दबा देंगे, ये सोच रही है। अरे इसको तो खुद उसके अमेठी में जो है नारे लग रहे हैं कि मुर्दाबाद। तो ये इसकी खुद की हालत खराब है अमेठी में, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी। मंत्री जी तो सवाल ही तो कर रही है ना कि भाई आप बंगाल पे नहीं बोलते, राजस्थान पे नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलते, और जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं बोलते। अब बताओ राजस्थान पर, आप राजस्थान पर आ गए तो राजस्थान मंत्री जी ने मंत्री जी आपके माध्यम से मंत्री जी तक पहुँचाओ ये बात कि बताओ राजस्थान के अंदर जो एक 19 साल की लड़की का रेप होता है, गैंग रेप, उसके बाद गोली मार दी जाती है, उसके बाद मुंह पर तेजाब फेंक करके और बावड़ी में डाल दिया जाता है। तो ये बताओ
उसमें जब जांच होती है तुरंत अरेस्ट होते हैं, सरकार एक्शन में आती है, और जांच होता है तो एबीवीपी वाले निकल आते हैं। आए थे नहीं आए थे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसका है भाई साहब, बताइए। और अब आइए, बंगाल की बात कर रहे हो आप, तो बंगाल में जो अर्धनंग करके पीटा गया है ना, तो ये बताइए उसमें तो सारे अरेस्ट हुए, पहली बात। और वो तो जाति हिंसा नहीं थी, किसी समुदाय की हिंसा है क्या? हाँ, पर मणिपुर में क्या है, मैतेई और ट्राइबल का लफड़ा है ना। और ये बताइए कि जो स्मृति ईरानी की बात कर रहे हो आप, इस बेशरम मंत्री से पूछो आप जा करके, मैं इसे बेशरम कहूंगा। महिला को बेशर्म कह रहे हैं। हम महिला, यार महिला के कपड़े खींच लेते हो, महिलाओं पर अत्याचार होता है, बोलते नहीं हो, तो मैं क्या कहूंगा? और जाके संसद में चिल्लाते हो दूसरे मुद्दे पर। हाँ, आज मणिपुर से आप आते हैं कि नहीं है? वो वीडियो देख, पूरा देश आते है, तो फिर इन्हें बेशरम ना कहें तो क्या कहें, बताइए। उन्होंने भी दुख व्यक्त किया। अरे दुख उनका दुख है ना, उनका दुख उनके पास रखो, क्योंकि अब हम इन्हें देखकर हमें अब दुख होता है कि हमने कैसी सरकार चुन ली। हाँ, जनता दुखी है इन्हें देख करके। आप बताइए कि माँ बहनों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? सरकार लेती है। लाल किले से बयान दिया गया बाकायदा। तो बताओ, एन बीरेन सिंह को छूने में इनको डर क्यों लग रहा है? डरा हुआ प्रधानमंत्री क्यों है, ये बताओ। प्रधानमंत्री डरे हुए, डरा हुआ 56 इंच का प्रधानमंत्री, 56 इंच का तो पहले ही जो आप बता रहे हो ना, उसने 36 सेकंड बोल के ही अपना 20 इंच कम कर लिया है। अब वो 36 सेकंड से भी कम है। और सीना किसका नापा जाता है यार? हमारे तो कमर, हम जब कपड़े लेने जाते हैं तो हमारा कमर नापता है कि 28 है कि 26 है। अब सीना किसका नापा जाता है? किसका? मोदी जी का। मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तब समझ जाइए, वो जनता समझ जाएगी। वो कहे थे ना, वो जनता समझ जाएगी। ठीक है, सीना किसका नापा जाता है, ठीक है। हम जनता जो है, एक बात बताइए, क्या जयपुर में जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना घटी, और जिस तरीके से 4 लोगों की हत्या हुई और उसमें कहा गया कि मोदी को वोट देना होगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, क्या इसके बाद लगता है कि जो खासकर जो मुस्लिम है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसके पास बोलने के लिए आवाज नहीं है, अगर वो बोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, तो क्या लगता है 24 में वो बदलाव कर पाएगा? बदलाव 100% होना है। इसी तरह तो अंग्रेज भी करते थे। जब किसी भी क्रांतिकारी से कोई गांव वाला मिल जाता था और अंग्रेजों को पता चलता था, तो जाकर के गांव वालों को उठा लेते थे, जेल में बंद करते थे, मारते थे। हमने इतिहास पढ़ा है ना, पढ़े लिखे हम लोग, बेवकूफ नहीं है। तो ये अंग्रेजों के इतिहास थे। और आज तुम जो है क्या कर रहे हो, नागरिक को डरा रहे हो। तो ये क्या है मतलब हुआ, बताओ। इस देश के अंदर यार ऐसी सरकार कौन सी आ गई जो नागरिक को डराए? सरकारें जनता से डरती हैं, जनता को नहीं डराती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जनता तो है, मैं तो ये मानता हूँ कि जब लोकतंत्र खत्म हुआ ना, बर्बाद होता है, उसके 3 ही लोग जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, और तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो कलम और सोई हुई जनता को जगाने की जरूरत है। बदलाव तो खुद ही हो जाएगा। मैं तो खुद ही कहता हूँ, 10 दिन अगर देश का गोदी मीडिया ईमानदार हो जाए, गोद से उतर जाए, 10 दिन खाली गोद से उतर जाए, तो भैया वारा न्यारा हो जाएगा, ये नंगे हो जाएंगे। ये 10 दिन खाली ईमानदार नहीं है। आपको लगता है मीडिया ईमानदार है? आप बताइए। राष्ट्रभक्त तो है। राष्ट्रभक्त और अंधभक्त की परिभाषा आपको पता है? क्या है, आप बताइए। आपको नहीं पता? राष्ट्रभक्त में ये होता है कि अगर राष्ट्र का इतना सा भी नुकसान होगा तो दिल दुखता है। हाँ? और अंधभक्त में ऐसा होता है कि एक प्रधानमंत्री मोदी का इतना सा कुछ हुआ तो दिल दुखता है। आप बताइए, बोलते हैं प्रधानमंत्री 18 घंटे सोते नहीं हैं, इतने बजे योगा करते हैं, इतने बजे बाथरूम जाते हैं। तो बताइए, प्रधानमंत्री के बाथरूम के पास तुम कैमरा लेके औंधे मुंह पड़े रहोगे तो हम जनता का कहाँ से तुमको समस्या दिखेगा? जनता में समस्या है कि तो मीडिया दिखा आज जनता के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी और महंगाई। आज बताइए कि एक आम, ये सब कहाँ है? ये सब क्या है? मीडिया जो है इसको जो है घोल के पी गया है। तो और आज बताइए, मीडिया
मीडिया की बात कर रहे हो, मीडिया हम जनता में आ रहा है क्या, ये बताइए। जनता में आ रहा है तो गो बैक का नारा जनता लगा रही है, लगा रही है ना। अभी थोड़े दिन पहले पटना में चिप वाली आंटी को भी पकड़ लिया गया था। अब पूछा गया था, चंद लोग हैं जो उनका विरोध चंद लोग ही बचे हैं, अंधभक्त चंद लोग ही बचे हैं। और ये देखिए क्या होता है ना, डिटॉल का ऐड देखें आप, डिटॉल का एक ऐसा गोला रहता है और उसमें 150-200 कीटाणु रहते हैं। साबुन एक बार ऐसा घूमता है, एक बार ऐसा, फिर भी 2 बच ही जाते हैं ना। तो वही होगा बस, बाकी कुछ नहीं है। डिटॉल हम जनता है और इनको ऐसा साफ कर देंगे। साफ करेंगे।